तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाया तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाया विश्व तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन तव इच्छा मतो विष्णु करे न पालन तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन तव इच्छा मतो विष्णु करे न पालन तव इच्छा मतो शिव करे न संहार तव इच्छा मते माया सृजे कारगार तव इच्छा मते शिव करे न संहार तव इच्छा मते माया सृजे कारगार तव इच्छा मते जीवे जन्म समृद्धि निपत दुख सुख संकटा जीवे समृद्धि निपत दुख सुख मुझे माया बता जीवे आशा पाशे धीरे तव इच्छा बिना किछु कोइते न पाए आशा पाशे धीरे तव इच्छा बिना किछु कोइते न पाए तुम्ही रक्षक तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं निज बालक प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छा आचे निर्भर कोरिया प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छा आचे निर्भर भक्ति विनोद अति बिना किंचन तुम्हारा इच्छा तारा जीवन तुम्हारा इच्छा तारा जीवन तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छा विश्व सृजन संहार तुम्ही सर्वेश्वर
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्टार्ट किया इसको हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर नंदे हरि हरि बोल। तो ये जो भजन है भगवान में जो अनंत शक्तियां हैं, बहुत प्रकार की शक्तियां हैं जिससे भगवान सब कुछ करते हैं, उसका वर्णन है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर गजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन संहार। आप क्या हैं? आप सर्वेश्वर हैं, सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं, सारे कंट्रोलर के कंट्रोलर हैं। और आपका नाम क्या है? ब्रजेंद्र कुमार। यानी ब्रजेंद्र कौन है? ब्रजेंद्र है नंद बाबा, तभी तो उनके कुमार हो जाएंगे कृष्ण। ब्रज के राजा नंद बाबा, उनके कुमार कृष्ण, तो ब्रजेंद्र कुमार। तो आप हैं ब्रजेंद्र कुमार और आप हैं सारे ईश्वरों के परम ईश्वर। आपके इच्छा से, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन। आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और आपकी इच्छा से विष्णु भगवान पालन करते हैं। तब इच्छा मते शिवा करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। ये क्या है? कारागार है जहां आप रह रहे हैं। ये कोई एंजॉय करने की जगह नहीं है, ये जेल है, जेल। यरोडा जेल नाम सुना है? यरोडा जेल का सुना है कि नहीं? उसमें डाल दिया तो कितना पार्टी मनाइएगा, बहुत पार्टी मनेगी वहां, क्या नहीं मनेगी ना? वैसे ही ये भी जेल है। कह रहे हैं कवि गीतकार, आपके इच्छा से शिव जी संहार करते हैं और आपकी इच्छा से ये माया देवी ये जेल का निर्माण करती है। ये जो जेल है ना, जिसको बहुत मायावश जीवात्मा भोगने की कोशिश करता है। जीवात्मा को लगता है हम बहुत अच्छे जगह पे बहुत सुखी हैं, बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पर। वास्तव में वो माया देवी की संरचना है, पूरा बनाया हुआ, जिसका नाम है, क्या नाम है? ब्रह्मांड। जेल का क्या नाम है? ब्रह्मांड।
अंडे के शेप का है, इसीलिए इसका नाम है ब्रह्मांड। और इसकी निर्मात्री है दुर्गा माता। दुर्गा माता ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इसके अंदर जो भी चीज है सब कुछ का निर्माण किया है। सब मिलकर निर्माण करते हैं। आपको लगेगा कभी ब्रह्मा जी बोल रही हैं माता जी, कभी दुर्गा माता बोल रही हैं, सब मिलकर करते हैं। सबकी सेवा थोड़ी अलग अलग है। तव इच्छा मोते जीवे जन्म मरण, समृद्धि निपत दुख सुख संघटन। आपकी ही इच्छा से जीव जन्म लेता है, मरता है, दुख होता है, सुख होता है। किसी के पास धन होता है, कोई निर्धन होता है, वो सब आपकी इच्छा से। गलतफहमी में मत रहिए कि हमने कमाया। मिछे माया बद्ध जीवा आशा पासे फिरे, तो तव इच्छा बिना किछु कोरिते न पारे। माया के वश में जीव इधर उधर भटकता रहता है इस मिथ्या भरी दुनिया में, आशा पाश पे, गलतफहमी में, माया में, इस उम्मीद पर कि यहाँ सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा। सुख नसीब में है तो मिलेगा, नहीं है नसीब में तो नहीं मिलेगा। बचपन में एक पार्ले जी बिस्किट का प्रचार करती थी छोटी सी बच्ची। कितने लोगों ने उसका फोटो देखा? पार्ले जी बिस्किट सब जानते हैं ना? छोटी सी बच्ची प्रचार करती थी पार्ले जी बिस्किट का। साधारण घर की बच्ची थी वो। आज पता है वो कौन है? नहीं पता है? इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना है? आईटी कंपनी इन्फोसिस, उसकी मालकिन है वो। इन्फोसिस, सपना देखते हैं लोग कि उस कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाए। $multi million कितना रुपया लगाया था शुरू में पता है आपको? उस माताजी ने, साधारण घर की साधारण स्त्री ने कितना पैसा लगाया था? आप लोग सब बिजनेसमैन है ना? वो एक माताजी होकर, एक स्त्री होकर, उसने एक बिजनेस किया था। उसने उधार दिया था किसी को पैसा। अभी उसके पास कितना पैसा है पता है आपको? गिन नहीं पाइएगा। पूरे दुनिया में उसकी कंपनी है और $multi million रुपया नहीं, $multi million है उसके पास। और उसने लगाया था कितना पैसा? सिर्फ 10,000 रुपया पास। उसकी उम्र मेरे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा होगी मेरे से शायद। कैसे हो गया उसके पास इतना पैसा? बताइए कैसे हो गया? किस्मत, किस्मत में था। किस्मत में पैसा रहता है तो अपने आप आ जाता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। और नहीं रहता है तो बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं आता है। तो ये सब हमारे किस्मत से होता है। और भगवान की मर्जी से, उनके मर्जी से तो कुछ भी नहीं होता है। उनके मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। पर जीव जो है वो भटकता बहुत ज्यादा है, ये सोच करके कि वो व्यक्ति अमीर बन गया, क्या किया था तो वो अमीर बन गया, हम भी वही करेंगे। पर सुधा मूर्ति की तरह, उसका नाम है सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति की तरह 10,000 लगाने वाले बहुत लोग थे, पर सब बन गए क्या वैसे? नहीं। आप लोग सब भी तो पैसा लगाए हैं अपने बिजनेस में। आप सब भी गांव से आए हैं, सेम गांव से,
सबके पास बराबर पैसा है क्या? बताइए, है? नहीं। मेहनत तो सबने किया ना। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी घर में सो रहा है, एक मेहनत कर रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं, पर जिसके किस्मत में जितना लिखा था उतना आ गया। तो मिझे माया बद्ध जीव आशा पाशे फिरे, तब इच्छा बिना किछु कोरिते ना पारे। अब हम क्या करें? हम अगर भक्त बन गए हैं, आप लोग सब भक्त बन गए हैं, राइट? बन गए हैं कि नहीं? आपकी सोच क्या होनी चाहिए? तुम्हें तो रक्षक आर पालक अमर, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे पालक हैं, आपके बिना हमारा और कहीं कोई नहीं है, आपके चरण के सिवाय और कोई स्थान हमारे लिए नहीं है। ये भक्त का भाव होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम बाद में भक्ति सीरियसली कर लेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है। यही बात है ना? घर परिवार, बाल बच्चा, धन कमाना, बिजनेस, बहुत जिम्मेदारी है। बाद में तो बुढ़ापा में तो भक्ति ही करना है, और क्या करना है, तो बाद में हम करेंगे अच्छे से, अभी तो हम बहुत बिजी हैं। आप जानते हैं कि किस दिन आप जब साइट पर गए तो लौट के नहीं आएंगे घर? डेट बताया है भगवान ने आपको? किसी को बताया है भगवान ने अंतिम तुम्हारी तिथि कौन सी है? तो कभी ये नहीं सोचना है कि हम बाद में करेंगे, बाद कभी नहीं आता है। भगवान जितना देना है उतना आपको दे देंगे, जितना जो अब आपके बच्चे के नसीब में लिखा है वो उसको भी मिल जाएगा, जो बनना है उसको वो भी बन जाएगा खुद मेहनत करके। कल एक भक्त ने मुझे कहा मैं अपने बच्चे के लिए फलाना फलाना चीज करूंगा सेटल होने के लिए। मैंने बोला सब कुछ आप करके ही चले जाइएगा बच्चे के लिए, कि बच्चे को भी कुछ करने दीजिएगा, है ना? प्लानिंग। हम दुकान खोल के जाएंगे बच्चे के लिए, हम बिजनेस सेटअप करके जाएंगे बच्चे के लिए। आप जितना करके जाइएगा बच्चा आपका उतना आलसी बन जाएगा, फिर वो कुछ नहीं करेगा। सब तो पापा ने करके दे दिया, हमें जरूरत क्या है करने की? ये सच बात है। इसीलिए ज्यादा नहीं करिए, उतना ही करिए जितना संभव है, जरूरी है, बस। नहीं तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपना कल्याण भी तो आपको देखना है, नहीं देखना है? कितनी उम्र हो चुकी है सबकी? करीब करीब 40 के ऊपर है ना? एक तो किशोर प्रभु 40 के ऊपर नहीं होंगे शायद, ज्यादातर लोग 40 के ऊपर है। 50 साल तक बताया है काम करने के लिए भगवान ने। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कितने साल तक काम करना है? 50, बस। 50 के बाद जरूरत नहीं काम करने की। जो करते हैं वो गलत करते हैं। और बच्चे को 25 साल के उम्र तक 25 में शादी कर देनी चाहिए, और उसको जो भी करना है नौकरी चाकरी बिजनेस उसको 25 के पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। तब तक हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसका नसीब। बस जो करना है करे, जो भाग्य में होना होगा होगा। हमको 50 के बाद क्या करना है? सिर्फ भक्ति, पति पत्नी दोनों मिलके। अब मेरे प्रभु जी भी नहीं मेरी बात मानते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो भी नहीं बात मानते हैं, तो सब जीवात्मा स्वतंत्र है ना? अकेले आए हैं, अकेले जाना है।
अपना ठेका लिए हैं, दूसरे का ठेका हम नहीं लिए। ठीक है कि नहीं? खुद का तो लिए है ना। खुद क्या करना है नहीं करना है वो तो आप सोच सकते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर के गीत हैं। भक्ति विनोद ठाकुर को कितने बच्चे थे पता है आपको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज उनके 10वें नंबर या 11वें नंबर बच्चा थे। कुछ की मृत्यु भी हो गई थी। इतने सारे बच्चे थे उनके, फिर भी रिटायरमेंट के पहले रिटायरमेंट ले लिया। जैसे 60 साल में आदमी रिटायर होता है ना, तब 60 था, अभी 58 है। अभी हम लोग के सामने 58 हुआ है, 60 था। वो पहले ही ले लिए। जज थे वो हाई कोर्ट में, पर रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, क्योंकि भगवान की सेवा और ये दोनों नहीं हो पाएगा एक साथ। तो भगवान की सेवा करने में इतनी रुचि थी कि रिटायरमेंट ले करके और वृंदावन चले गए। बाद में फिर नवद्वीप आए, सुरभि कुंज में उन्होंने रहकर बहुत बहुत जबरदस्त प्रचार किया। घूम घूम के सब जगह प्रचार किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह सारी एनर्जी लगा देनी है, बस पूरी एनर्जी एक जगह लगा देनी है। नहीं, सही जगह पर सही एनर्जी लगानी है बस। ये हमारा भाव होना चाहिए। तुम्ही तो रक्षक आरा पालक अमार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आर। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छाया आछी निर्भर करिया। अपने ताकत के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने चेष्टा के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, छोड़ दिया। सिर्फ आपके ऊपर हम आश्रित हैं, आपके इच्छा के ऊपर हम आश्रित हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन, तुम्हारा इच्छाया तारा जीवन मरण। आपके इच्छा के ऊपर मेरा जीवन है, मेरी मृत्यु है, हम सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिए। ये है भक्ति विनोद ठाकुर का भाव, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया तुरंत। बहुत अच्छा गीत है। तो श्रीमद् भागवतम हमको करना है, और आपको बार बार कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम आप सिर्फ यहाँ वाला मत सुनिए। एक तो यहाँ भी आप कहाँ आते हैं? आज मैंने कल और आज 2 दिन इतना जोर जोर से डांटा है सबको, उसके बाद ये अटेंडेंस है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। अगर आप मेरे क्लास में नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मेरे पास यहाँ आके बैठना पड़ेगा, तब हम जिम्मेदारी लेते हैं आपकी, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना? ये घर जो है ये अंधा कुआं है। सुना है कि नहीं सुना है? शास्त्र बताता है, श्रीमद् भागवतम, अंधे कुएं में सब गिरे हुए हैं। अंधेरा है उसके अंदर, नीचे सांप भी है, बाघ भी है, घड़ियाल भी है, सब है उसके अंदर। निकल पाइएगा? गृहम अंधकूपम, प्रहलाद महाराज कहते हैं। खुद निकल पाइएगा? बोलिए बोलिए, निकल पाइएगा? कैसे निकल पाइएगा? बाहर से जब कोई रस्सी फेंकेगा आपको कुएं के अंदर, आप तक रस्सी जाएगी तब, और जब रस्सी जाएगी तो रस्सी को जोर से पकड़ना है और छोड़ना नहीं है। तो जिसने रस्सी फेंका है वो खींचेगा ऊपर से आपको, तब आप बाहर निकल सकते हैं। और छोड़ दीजिएगा रस्सी तो किसकी गलती है? खींचने वाले की कि आपकी? तो गुरु ने रस्सी फेंक दिया, पर आपको नहीं पकड़ना है। आपको वही सांप बिच्छू के बीच में घूमते रहना है।
तो गुरु क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? बोलिए। कुछ नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम की जो लीलाएं हैं, आपको बताया है मैंने कई बार, फिर से बता रही हूं। आप मेरा YouTube भी देखते रहिए ताकि ये सीक्वेंस आपको मिलता रहे। सीक्वेंस में सारे श्लोक जो हैं वो सीक्वेंस में आ रहे हैं। अभी 3rd कैंटो का 3rd चैप्टर शुरू होने वाला है। 2nd चैप्टर लास्ट जो एपिसोड है वो मैंने आज डाल दिया है। तो आप जब किचन में काम करते हैं ना, मोबाइल ऑन कर दीजिए, चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। मैं आपके घर के प्रभु जी लोगों के साथ बैठती हूँ तो बोलते हैं हमारे घर में क्या बनता है? चावल दाल सब्जी रोटी, चावल दाल सब्जी रोटी, चावल दाल सब्जी रोटी। तो वही चावल दाल सब्जी रोटी बनाने से इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो तो पूरे जीवन बनाना है। थोड़ा भगवत कथा से भी इंटरेस्ट ले लीजिए। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, खाली मोबाइल ऑन करके रख देना है। जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। जोर से लगा देना है स्पीकर के ऊपर, सब लोग सुन सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। रोज रोज भगवत कथा सुनने से ही हमारा कल्याण होने वाला है, दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है ना? समझ में आई बात? दूसरा उपाय आपके पास नहीं है। तो 3रा अध्याय अभी शुरू होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिरारे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं, चैप्टर का नाम है। उद्धव जी बोल रहे हैं। उद्धव जी और विदुर जी के बीच में संवाद चल रहा है। ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया सं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगात् रिपुयूथ नाथम हतम व्यकर्षत ओजसा उर्व्याम। इतना दूर से देख रही हूँ, शब्द ठीक से दिख नहीं रहे। श्री उद्धव जी ने कहा, श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के नेता कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। तो ये सारी चीजें शॉर्ट में बता रहे हैं उद्धव जी विदुर जी को।
क्योंकि विदुर जी ने पूछा सबके बारे में हाल समाचार, बहुत दिनों के बाद मिले तो हाल समाचार पूछ रहे। तो हाल समाचार बताते बताते भगवान की सारी लीलाएं शॉर्ट में बता रहे हैं। तो कैसे कंस को मारा भगवान ने, जब कंस ने बुलाया था ना अक्रूर जी के थ्रू भगवान को, भगवान 11 वर्ष के थे और कृष्ण बलराम दोनों को अक्रूर जी मथुरा लेकर आए गोकुल से। कंस का प्लानिंग था भगवान को मारने का। तो भगवान को मारने के लिए उसने बड़े बड़े पहलवानों को रखा था, कुंवलिया पीड़ हाथी को रखा था, चाणूर मुष्टिक और कौन कौन से पहलवान को रखा था। बलराम जी और कृष्ण ने मिलकर सबको मार दिया और अंत में कंस को भी घसीटकर मार दिया। भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। ये सारी लीला आपको 10th कैंटो में फिर से मिलेगी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक लाइन। तो यहाँ कहानी नहीं करना है, कथा मिलेगी आपको 10वें स्कंद में। 10वां स्कंद बहुत दूर है, अभी कौन सा स्कंद चल रहा है? आपको मन है क्या कि सुने पूरा? मन है? हाथ उठाइए। तो क्लास में तो नहीं आते हैं, क्या मन है? मैं आपके घर पे जाके सुनाऊं क्या? सबके घर पे अलग अलग से। घर पे भी नहीं सुनेंगे आप, वहां भी आप पूरियां तलने के लिए चले जाएंगे किचन में। श्रीमद् भागवतम में क्या है, इच्छा नहीं होती है जानने की क्या है इसमें। प्रभुपाद ने 80-85 किताब क्यों लिखा? शास्त्र इतने सारे व्यासदेव जी ने क्यों लिखा? क्या है उसके अंदर? इच्छा होनी चाहिए ना। तीसरा स्कंद है, अभी 12 स्कंद है। 12 स्कंद वीक में एक बार, 1-2 बीच में वीडियो डालती हूँ। कितना समय लगेगा? इसके बाद चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और कितने सारे ग्रंथ। अगले क्लास में इससे डबल लोग दिखने चाहिए मुझे, मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग सबके जो प्रभु जी नहीं आए हैं, आप लोगों की पत्नियां नहीं आई हैं, जिनके पति नहीं आए हैं और जिनके दोस्त नहीं आए हैं, वो सब आपकी जिम्मेदारी है बोलने की उनको। हाँ, वो सब चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। महीने में एक बार माफी है, एक बार माफी महीने में है। 4 क्लास में 1 क्लास माफ है एक व्यक्ति का। 3 क्लास हाजिर होना जरूरी है और चारों हो गए तो मैं खुश होंगी। जो चारों अटेंड करेगा उससे मैं खुश हूं, जो नहीं अटेंड करेगा जान लीजिए आप अपना, कैसे जाएंगे वो लोग, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये भगवान की कथा चल रही है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई और चीज नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, सूत गोस्वामी भी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि भी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से ज्यादा जरूरी कोई और चीज है क्या? नहीं है। लोग आए और तर तर के चले गए भगवत धाम। जो कथा में रुचि लिए वो, जो नहीं लिए वो यहीं पे पड़े। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु जब थे तभी भी आप यहाँ थे? आपको याद है कि आप क्या थे? पर आप थे ना? थे कि नहीं थे? जब कृष्ण यहाँ थे लीला कर रहे थे तभी भी आप थे। जब रामचंद्र जी लीला कर रहे थे तभी भी आप थे। पर अभी तक भगवत धाम जाने का नंबर नहीं आया। क्या बात है? यही लापरवाही, जो आज लापरवाही है ये सदियों से चली आ रही है, चली आ रही है लापरवाही।
इसीलिए अभी तक नंबर नहीं लगा, यहीं भटक रहे हैं। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, 500 साल में 5 बार तो जन्म ले ही लिया है कम से कम। अगर 100 साल तक भी जिंदा रहे तो भी कम से कम 5 बार तो जन्म ले ही लिए, है ना, और ज्यादा भी हो सकता है। भगवान कृष्ण के समय अगर आप थे तो उस समय से अभी तक में आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं? 500 बार, कम से कम 500 बार, क्योंकि 5000 साल बीत चुके हैं उसको। और रामचंद्र जी के समय में अगर आप थे तो कितनी बार जन्म ले चुके हैं? 12 लाख साल बीत चुके हैं रामचंद्र जी को आए हुए, 12 लाख। तो कितनी बार आपके जन्म हो चुके हैं, पर अभी तक गोलोक धाम का दरवाजा खुला नहीं। क्यों नहीं खुला? जैसे आज एब्सेंट हो रहे हैं वैसे हर क्लास में एब्सेंट हुए हैं। कैसे खुलेगा दरवाजा भगवत धाम का? किसी किसी को देखते हैं हर समय ट्रेन छूटती है, बस छूटती है, क्लास में हर समय लेट आते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? देखा कि नहीं सुना? देखा है कि नहीं देखा है? हम वैसे ही हैं, लापरवाह लापरवाह लापरवाह। इसीलिए भगवान आते हैं, लीला करते हैं, हम देखते हैं, भगवान चले जाते हैं, हम वहीं के वहीं। फिर भगवान का दूसरा अवतार होता है, फिर लीला होती है, फिर हम देखते हैं, फिर हम वहीं के वहीं। फिर तीसरा अवतार होता है, फिर लीला देखते हैं, फिर हम वहीं के वहीं। भगवान कितनी बार आएंगे हमको समझाने के लिए कि चलो 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 भगवत धाम चलो। पर हम कहते हैं हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा घर, हमारा परिवार, उसका मेडिकल कॉलेज, उसका इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंसी चालू है। याद रखिए, हर भगवान के लीला के समय हम कहीं ना कहीं थे, वहीं पर अगल बगल इधर उधर भटक रहे थे, पर सीरियसली लिया नहीं भगवान को। इसीलिए आज तक यही है। जब रामचंद्र जी सरयू नदी में गए, प्रवेश किए, तो अयोध्या के सारे वासियों को लेकर गए थे ना। जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? अयोध्या में जितने लोग थे या अयोध्या के बाहर भी जितने लोग थे, जितने लोगों को इच्छा हुई भगवान के साथ जाने की, सब भगवान के पीछे पीछे गए। भगवान सरयू नदी में प्रवेश किए, उनके साथ जितने आए सबको सरयू नदी में प्रवेश कराया और सबको लेकर चले गए साथ में साकेत धाम। छूट, पूरी छूट, खाली मेरे साथ चले आओ, बस कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ नहीं करना है। सब चले गए भगवान के धाम। संत तुकाराम के लिए जब विमान आया था तो संत तुकाराम अपनी पत्नी को आवाज दिए, किसी व्यक्ति को बोले जाओ उसको बोलो विमान आया है, आके चढ़ जाए मेरे साथ। वो बोले नहीं, हमको कुकिंग करना है। वो कुकिंग करती रही और तुकाराम भी चले गए चढ़ करके विमान पर। वो निकल के नहीं आई कि देखने भी नहीं आई कि मेरे पति के लिए विमान आया है, मेरे पति विमान पे चढ़ के जा रहे हैं, देखने भी नहीं आई। समझ जाइए, सच बात है ये, झूठ नहीं है, कहानी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? मालूम है ऐसा क्यों होता है? इसी दुनिया को हम सच मानने लग जाते हैं, यही सच्चाई है और कुछ सच्चाई नहीं। कृष्ण कथा सुनते नहीं है, जानते नहीं है। ये भगवान के बारे में क्या बता रहे? देखिए, ये सांदीपनी मुनि इनके गुरु थे, कृष्ण के गुरु थे। कृष्ण ने सारी शिक्षा ली, गुरु दक्षिणा दिया। अब गुरु तो जानते थे कि ये भगवान है, गुरु साधारण इंसान नहीं थे। सांदीपनी मुनि साधारण इंसान नहीं थे। सांदीपनी मुनि की ही माता, शायद माता या बहन, पौर्णमासी है जो भगवान की लीला अरेंज करती थी। तो सांदीपनी मुनि साधारण स्त्री नहीं थे, पर सांदीपनी मुनि की पत्नी ने कहा कि मेरे पुत्रों को यमराज लेके चला गया है,
गुरु दक्षिणा में उनको ला दो। अब बताइए, यहाँ भगवान साक्षात खड़े हैं, आपके शिष्य बनकर भगवान शिक्षा लिए, तो मांगना ही है तो मांग लो ना कि भगवान अपने अपने धाम में हमको स्थान दीजिए, आप अपने साथ हमको गोलोक धाम लेके चलिए। तो नहीं, हमारे जो पुत्र मर गए हैं उनको वापस ला दो। यह है बद्धता। और ला के दिया भगवान ने ला के दिया। गुरु दक्षिणा में वही हो गया। विचित्र विचित्र लीला है भगवान की। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उनसे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत जी ले गए थे। तो रुक्मिणी माता से जो विवाह किया था वो लीला है। रुक्मिणी माता कहाँ की थी? यही की, महाराष्ट्र। भगवान कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश, मथुरा। द्वारका में तो नगरी अपनी बसाई थी, पर थे कहाँ के वो? मथुरा, ब्रजमंडल। द्वारका में तो विवाह जब कर लिया सारा, उसके बाद जरासंध जब आया आक्रमण करने, किया आक्रमण, तो फटाफट नगरी बनाकर सबको वहां ट्रांसफर कर दिए एक दिन के अंदर। सारी पत्नियों को, बच्चों को और समूचा जो राजपाट सब पहुंचा दिए वहां। तो बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागनजीति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। भगवान शस्त्रों से अच्छी तरह लैस थे, अतः उन्होंने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। ये दूसरी पत्नी है भगवान की, जिनके लिए उन्होंने ये सेवा की, ये कार्य किया था। स्वयंवर में जो भी आपने सुना, बैल को नाथा वगैरह, तो ये नागनजिति। फिर अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाए। ये सत्यभामा के साथ जो लीला हुई थी वो है, जिस तरह के सामान्य पति करता, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने पत्नियों के उकसाने पर दल बल सहित लड़ने के लिए भगवान का पीछा किया। तो भगवान सत्यभामा के लिए पारिजात पुष्प लाए थे, इंद्र से लड़ाई करके, युद्ध करके। धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण वह युद्ध में भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। तो ये तो आप जानते हैं, बहुत सारी राजकुमारियों को, यहीं से तो सारी राजकुमारी को लाए थे। 16,100 राजकुमारियों को नरकासुर ने बंदी बना के रखा था। ये नरकासुर जो था ना, वराहदेव और पृथ्वी माता का पुत्र था, पर किसी गलत व्यक्ति का संग होने के कारण उसकी चेतना आसुरी हो गई थी। दोस्त उसके थे, बुरे दोस्त, बुरे लोग उनके दोस्त थे उस बच्चे का। तो बाद में उसका स्वभाव खराब हो गया और उसके बाद क्या हुआ, उसने अच्छी सुंदर लड़कियों को, सबको, राजकुमारियों को पकड़ पकड़ के अपने राजमहल में बंद करके रखा था। फिर भगवान गए, थोड़ी सी लड़ाई बड़ाई की और सबको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद सबके साथ विवाह किया, क्योंकि अब कौन उससे विवाह करता ना, जो सब कैद में थी। तो उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारियों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने उन्हें अतीव उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से देखा
और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। वो लोग चाहती थी कि भगवान से विवाह हो जाए, इसलिए भगवान ने विवाह कर लिया। लोग कहते हैं भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं, सब जिससे जिससे विवाह किया ना वो सब चाहती थी कि विवाह करें। ऐसा नहीं कि भगवान चाहते थे कि मैं उससे विवाह करूं, भगवान किसी से विवाह नहीं करना चाहते थे। 16,108 में से कोई भी ऐसी स्त्री या लड़की नहीं थी जिससे भगवान स्वयं चाहते थे विवाह करना, क्योंकि भगवान तो गोपियों के साथ प्रेम करते थे, पर वो सब परिस्थिति ऐसी थी कि सबके साथ विवाह हुआ एक एक करके। 16,100 तो एक साथ। फिर रुक्मिणी माता ने खुद पत्र लिखा, फिर जाम्बवान की बेटी जाम्बवती को जाम्बवान जी ने खुद ही बोला कि आप हाथ लीजिए मेरे पुत्री का। ऐसे ही सबकी कथा है अलग अलग। तो भगवान ने सबको स्वीकार किया। ये भगवान और साधारण इंसान में फर्क है। तो भगवान की लीला को समझना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। तो वे सभी राजकुमारियां अलग अलग कमरों में रखी गई थी और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण किया। तो जितनी राजकुमारियां उतने कृष्ण बन गए, है ना, आपको पता है ना। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से अपने ही गुणों वाले 10-10 संतानें उत्पन्न की। 16,108 पत्नियों से 16,108 इंटू 10 सबसे 10-10 बच्चे हुए, पुत्र हुए, और फिर उनके पुत्रों से भी फिर से 10-10 पुत्र हुए। इतनी जनसंख्या थी भगवान की फैमिली की। पौत्र भी उतने हुए, उतने पौत्र। काल यवन मगध के राजा तथा साल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से गिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। तो ये काल यवन के साथ एक अलग लीला हुई थी। काल यवन को भगवान ने दौड़ा दौड़ा के गुफा में ले गए थे। याद है आपको कथा? उसकी कथा भी आएगी बाद में। शंबर, द्विविद, बाण, मूर, बलबल जैसे राजाओं तथा दंत वक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा, कुछ को अन्यों द्वारा मरवाया। ये सब असुर हैं जो सब भगवान के द्वारा मारे गए। तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं की को तथा तुम्हारे लड़ रहे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। जो बच्चे कुचे थे वो कहाँ मर गए? कुरुक्षेत्र के युद्ध में। वे सारे राजा इतने महान तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। तो भगवान इसीलिए आए थे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सारे असुरों को जो राजा बने हुए थे इकट्ठा किया, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, और सबको आपस में लड़ झगड़ के सब समाप्त हो गए। जरासंध के लीला में भी यही हुआ कि जरासंध भगवान पे कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। तो भगवान क्यों नहीं मारे पहली बार? क्योंकि हर बार वो सैनिकों को इकट्ठा करके लाता था और सिर्फ सैनिकों को भगवान मार देते थे। तो फिर दूसरी बार बहुत सारे सैनिकों को लाता था। ऐसे करके 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 भगवान ने 17 बार अनगिनत असुरों का वध किया। और इस तरह से जो पृथ्वी पर भार था असुरों का, उनको
समाप्त किया भगवान ने। पृथ्वी माता और ब्रह्मा जी और देवतागण यही प्रार्थना करने के लिए गए थे ना भगवान के पास कि पृथ्वी का भार बढ़ गया है, बहुत सारे असुर हैं, तो आप क्या करिए, पृथ्वी के भार को हल्का करिए, असुरों का वध करिए। भगवान ने कहा ठीक है मैं आता हूं, और भगवान आए। तो 1 2 4 असुर नहीं थे, असंख्य थे। असंख्य असुरों को तो मारने के लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। इस प्रकार युद्ध हुआ, महाभारत, छोटा मोटा युद्ध नहीं, महाभारत के युद्ध में कितने सैनिक मारे गए आपको पता है? नहीं पता है? 64 करोड़ 64 करोड़ लोग मारे गए महाभारत के युद्ध। अभी हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़, तो करीब करीब इसका आधा। हाँ ठीक है ना? अभी जो जनसंख्या है उसकी आधी जनसंख्या तब युद्ध भूमि में मारी गई। ऐसा नहीं कि उतनी जनसंख्या थी, उतनी जनसंख्या युद्ध भूमि में थी। अब युद्ध भूमि में स्त्रियां तो नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, बूढ़े भी नहीं थे। युद्ध भूमि में कौन था? सिर्फ जवान। लड़ाई करने के लिए कौन जाता है? सिर्फ जवान ना। माता पिता बच्चे पत्नी सब तो घर में रहते हैं। एक घर में एक पुरुष है, उस पुरुष के पीछे कितने बच्चे और स्त्रियां और बूढ़े हैं बताइए? आपके अपने अपने घर है ना। कमाने वाला एक है जवान आदमी, और घर में कितने लोग खाने पीने वाले हैं? 5 6 7। उस जमाने में और कितने थे? अगर कृष्ण को 10 बच्चे हुए एक पत्नी से, और वो 10 बच्चे को 10 बच्चे हुए, तो कितनी जनसंख्या हो गई? 110 और 2, और सबकी पत्नियां तो डबल। तो अगर युद्ध भूमि में 64 करोड़ मारे गए तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी आप अंदाज लगाइए। तो ऐसी बात नहीं है कि जनसंख्या अभी है ज्यादा, तब भी जनसंख्या ज्यादा थी। लेकिन उस समय पूरी पृथ्वी भारत थी। अभी ये सिर्फ छोटी सी जगह है ना भारत, उस समय पूरी पृथ्वी भारत थी। मतलब आज जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सब भारत था पूरा, सब मिलाकर। यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब भारत था। और सब जगह से लोग लड़ने के लिए आए थे। कंस के जो साथी थे वो कंस के पक्ष में थे, और भगवान के जो साथी थे, अर्जुन के जो साथी थे, वो अर्जुन के पक्ष में थे। और दोनों को मिला के लड़ाई हुई थी, और दोनों पक्ष के लोग मारे गए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरु वंश के लोग मारे गए, यानी पांडव नहीं मारे गए, लेकिन पांडव के साथ के जो लोग थे वो मारे गए थे। पांडव की सेना मरी थी, तो पांडव के पक्ष के भी और कौरवों के पक्ष के भी, दोनों पक्ष के मिला के 64 करोड़ लोग मारे गए थे। इसलिए उस युद्ध का नाम था महाभारत। महाभारत का यानी भीषण युद्ध, साधारण युद्ध नहीं था। आज भी कुरुक्षेत्र है। तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा तुम्हारे लड़ रहे भतीजों के पक्ष, हाँ ये तो हो गया, कर्ण, दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा की जटिलताओं के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था, उसकी जांघें टूटी हुई थी। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। भगवान नहीं चाहते हैं कि कोई जीवात्मा कष्ट झेले।
ऐसा नहीं है कि भगवान को अच्छा लगता है कि अर्जुन मार रहा है, तीर तीर चला रहा है, उधर कोई मर रहा है, भीम दुर्योधन का टांग तोड़ रहा है, ये सब भगवान को अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से 2 बच्चा दूसरे 2 बच्चे के साथ लड़ाई करे, मारे पीटे उसको, कोई जान से मार दे, तो आपको अच्छा लगेगा? बोलिए, नहीं लगेगा। तो वैसे ही भगवान के सारे बच्चे, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कंस हो, चाहे अर्जुन हो, सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान को क्यों अच्छा लगेगा कि दुर्योधन कष्ट काटे? लेकिन भगवान के समझाने के बावजूद भी नहीं माना, तो लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो कष्ट तो होगा ही, किसी न किसी पक्ष को, किसी न किसी व्यक्ति को तकलीफ तो होगी। आपको पता है हमारे कर्मों के फल होते हैं, हम जो कर्म करते हैं उसके फल होते हैं। तो एक भक्त थे, तो वो भक्त बहुत अच्छे भक्त थे। तो वो भक्त की जब उम्र हो गई, मुझे लगता है माधव दास की कथा है, तो वो भक्त की जब उम्र हो गई तो एक बार उनका पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया तो बार बार जाना पड़ रहा था उनको रात में टॉयलेट। जाते 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 शरीर बहुत कमजोर हो गया, उम्र ज्यादा हो गई थी, तो वो उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम यहाँ से जाएं और बाथरूम जाएं और टॉयलेट जाएं, सफाई करें, इतनी हिम्मत भी नहीं थी। और पहले भी एक उनका शिष्य था जो सेवा करता था, तो वो शिष्य को पुकारते थे, तो वो शिष्य आता था, सफाई वफाई करता था, और फिर गुरु थे तो गुरु की सेवा करता था, और फिर वहीं पे बगल में सो जाता था। तो वो शिष्य कोई कारणवश नहीं आया था या क्या हुआ था, तो भगवान पूरी रात इस भक्त की सेवा करते रहे। बिस्तर गीला हुआ, गंदा हुआ, टॉयलेट हुआ, सब सफाई भगवान की है। तो वो शिष्य ने, भक्त को पता चल गया बाद में कि ये भगवान है। भक्त बहुत होशियार होता है, तो भक्त को पता चल गया। भक्त ने बोला, भगवान आप इतना गंदा काम क्यों किए, मेरी गंदगी आप क्यों साफ किए, आप बताइए, आप तो भगवान हैं। तो बोले, हमको तो गंदगी नहीं लग रहा है ना, हमारे लिए कुछ नहीं होता। तो आप तो भगवान हैं, आप जो मेरी गंदगी साफ कर रहे हैं, तो आप हमको निरोग बना देते। हमको जो ये कमजोरी हुई, हमको जो बार बार जाना पड़ा टॉयलेट, ये तो आपके हाथ में था ना, आप 1 मिनट में ठीक कर देते और हमको नहीं कष्ट होता। भगवान ने कहा, ऐसा मैं नहीं कर सकता, तो मेरे ऊपर अन्याय का इल्जाम लगेगा कि मैं 2 तरह का व्यवहार करता हूं। अब ये तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुमको ये बीमारी होनी थी, तुमको ये कष्ट होना था, ये तुमको झेलना ही पड़ेगा। अगर मैं तुमको मदद नहीं करूंगा और तुमको ठीक कर दूंगा, तो अगले जन्म में फिर तुमको ये कष्ट झेलना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए मैं साफ तो कर दूंगा, वो मेरे तरफ से, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं करूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारे जो कर्म होते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है, चाहे हम भक्त भी हो, कुछ भी हो, पर कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए जब दुर्योधन का पैर टूटा हुआ था और जमीन पर वो लेटा हुआ था, तो भगवान को देख के अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी उस टूटे हुए पैर में भी मतलब
वहां आके भीम ने उसको मारा। आपको पता है, टूटे हुए को और तोड़ के मार दिया जान से, क्योंकि कर्म का फल, कर्म का फल। जब हमारे कर्म ऐसे रहेंगे, कर्म का फल हमको कैसे मिलता है? शॉर्ट में बताऊं, टाइम हो चुका है, नहीं 7 बजे क्लास शुरू हुआ है ना, 8:30 तक होता है क्लास, टाइम है। पर आप लोग लेट आए हैं। हाँ, क्लास कितने बजे शुरू होता है? आप कितना बजे आए बताइए? 7 मतलब 7 से 5 मिनट पहले यहाँ आके बैठना है। कर्म का फल कैसे मिलता है? हमने अभी कुछ कर्म किया, अच्छा और बुरा दोनों करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा भी और बुरा भी। तो अच्छा करें या बुरा करें, वो सब जमा हो जाता है, संचित, उसको क्या कहते हैं? संचित कर्म। हमारे सारे कर्म लिखा जाते हैं। इतना बार गाली दिया, इतना बार मारपीट किया, इतने लोगों के साथ बेईमानी की, इतने लोगों के साथ छल किया, सब कुछ लिखा जाता है। कुछ छूटता नहीं है, एक चीज भी छूटेगी नहीं। इंसान नहीं कर रहा है रिकॉर्ड जो कुछ गलती हो जाएगी, भगवान करते हैं। तो अच्छा भी करते हैं हम थोड़ा थोड़ा, और बुरा भी करते हैं। भगवान की भक्ति भी हम करते हैं, क्योंकि हम तो डिवोटी हैं, मंदिर आते हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, पर गलत भी करते हैं। अब ये सब जमा हो गया, पूरा जमा हो गया। कितने कर्म किए जन्म से लेके अभी तक, मृत्यु तक कितने कर्म करेंगे ना, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इतने सारे कर्म का रिजल्ट अगले जन्म में नहीं मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या हो जाता है? सब जमा हो जाता है, सब जमा हो जाता है, पूरा पहाड़ बन जाता है कर्मों का। अब उस सबका फल हम ही को भोगना है, क्योंकि कर्म किसने किया? मैंने किया। फल कौन भोगेगा? मैं। तो धीरे धीरे आपको उसका फल मिलता है। जैसे समझने के लिए बता रही हूं, आपने एक अमरूद का पेड़ बोया, एक गुलाब का बोया, एक बबूल का बोया, एक आम का बोया, एक नीम का बोया, एक बैगन का भी बोया, एक टमाटर का भी बोया, धान का भी बोया। अभी आप बताइए, धान कितने दिनों में फलीभूत होगा? 4 महीने में। आम कितने दिनों में फलीभूत होगा? 10 साल में। तो जो पौधा 4 महीना में फलीभूत होगा, उसका फल आपको 4 महीने में मिल जाएगा, और जो 10 साल में फलीभूत होगा, उसका फल आपको 10 साल में मिलेगा। समझ में आया? तो वो सारे बीज के रूप में हमारे कर्म पड़े रहते हैं, और उसका एक एक करके फल उगता है, और फल हमको भगवान दे देते हैं। ये लो एक फल, ये लो दूसरा फल, ये लो तीसरा फल। अब उसमें से कोई फल कड़वा है, कोई फल मीठा है, कोई फल कांटेदार है, कोई खुशबूदार है। अब हम कहते हैं कि भगवान हमको कष्ट दे रहे हैं। बोया किसने था? भगवान ने बोया था कि आपने बोया था? बोलो। हमने बोया था। तो हमने बोया था तो हम ही काटेंगे ना। खेत आपका है, बोने वाले आप हैं, काटेगा कौन? लेकिन अब दूसरी स्थिति देखिए, आप हैं नौकर। आप क्या हैं?
नौकर। जमीन का मालिक कोई और है, बीज भी उसने दिया आपको, जमीन भी उसकी, खाद पानी उसका, हल भी उसका, आपको क्या करना है? सिर्फ लगाना है। अब उसका फल कौन लेगा? वो मालिक, राइट? उसका फल कौन लेगा? ध्यान कहाँ है रामचंद्र प्रभु? कहाँ ध्यान है? कौन काटेगा फल? काटेगा कौन? जो लगाया है, मगर काट कर देगा किसको? मालिक को। तो अब वो आम हो चाहे नीम हो चाहे गुलाब हो, काटने वाला फ्री है, उसको कुछ भी भुगतना नहीं है। क्यों? ना बीज उसका, ना खेत उसका, और ना फल उसका। अब क्या समझे इस उदाहरण से? क्या बनना है आपको? नौकर बनना है कि मालिक बनना है? क्या बनना है? सच बताइएगा। नौकर बनना है कि मालिक? नौकर बनना। इतना धीरे से बोल रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए। दो उदाहरण दिया मैंने। एक उदाहरण में आप खुद मालिक हैं, आपने खुद बीज बोया, आपने खुद खेत को जोता, और अब आप खुद फल काटेंगे और आपको खाना पड़ेगा। दूसरे में आप नौकर हैं, आपको बीज मिला, खेत भी आपका नहीं है, बीज भी आपका नहीं है, हल भी आपका नहीं है, पानी भी आपका नहीं है, सब किसी और का है। आप क्या हैं? आप सिर्फ लगाने वाले हैं। लगा दिया, फल काट लिया, अब फल किसको देंगे? मालिक को। तो आपको क्या बनना है? दूसरा, पहला उदाहरण या दूसरा उदाहरण? दूसरा। सच बताइएगा, पहला कि दूसरा? मोहिनी माता जी को पहला नंबर बनना है। नौकर बनना है कि मालिक बनना है? साफ साफ बता दीजिए। हाथ उठाइए। नौकर कितने लोगों को बनना है? परमेश्वर प्रभु, रामचंद्र प्रभु, किशोर प्रभु कंफ्यूज्ड है, सदानंद प्रभु कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है क्या सिखाया मैंने। फायदा किसमें है? नौकर बनने में कि मालिक बनने में? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? कर्म तो हम कर रहे हैं, फल तो हमको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मन है भोगने का? मन है? अच्छा रहेगा तो मन रहता है, रहेगा तो नहीं। अच्छा फल भोगने का देखिए, दो कथा सुनाई आपको मैंने। अब इस कथा में आपको कहाँ रहना है? बता दीजिए मुझे। इस कथा में आपको कहाँ रहना है? दूसरे नंबर पे कि पहले नंबर पे? डिसाइड करके बोल दीजिए मुझे। माता जी लोगों में से किसको रहना है पहले नंबर पे? आपको दूसरे नंबर? सबको? सबको? पाटू सखी, नौकर बनना है कि मालिक? हाथ उठाओ। क्या समस्या है? क्या दिक्कत है समझने में? अब पहले नंबर पे रहेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छा तो है। पहले नंबर पर रहेंगे लेकिन कोशिश करेंगे अच्छा हो। अच्छा। हम ही बोले
ओके, रामचंद्र प्रभु आपका क्या इरादा है? नटराज गौरंग आपका क्या इरादा है? दूसरे नंबर, होशियार होशियार। दूसरे नंबर पे कितने प्रभु जी हैं? रामचंद्र भी दूसरे, सदानंद दूसरे, आप किशोर प्रभु दूसरे कि पहला? दूसरा। पहला पर सिर्फ परमेश्वर प्रभु अकेले बच गए। देखिए, दूसरा नंबर पे मालिक है भगवान, शरीर है आपका खेत, कर्म है आपके कर्म। जो भी आप कर रहे हैं वो सब मालिक के लिए कर रहे हैं। फल हमको भोगना नहीं है, क्योंकि हमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। बस बिंदास चलो गोलोक धाम। और नहीं तो क्या होगा? हम हैं कर्ता, हम रोपेंगे तो हमको काटना पड़ेगा, हमको भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा डेंजर है इसमें। अगर आपने अच्छा रोपा, आम का पेड़ लगाया, तो आम भी खाने के लिए तो आपको आना पड़ेगा यहीं पे वापस। बोलिए, आम खाने के लिए तो धरती पे आना पड़ेगा फिर से। बबूल के लिए भी आना पड़ेगा, आम के लिए भी आना पड़ेगा। तो ये आना जाना तो बंद ही नहीं होगा फिर। तो आना जाना बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं। अच्छा है बुरा है वो तुम जानो, हमको तुम्हारे लिए करना है काम, खत्म। होशियारी। तो जो करना है कृष्ण के लिए। रोटी जल गई तो भी भोग लगेगा, पूरी तलाया तो भी भोग लगेगा, पुलाव बना तो भी भोग लगेगा, टिक्कड़ बना तो भी भोग लगेगा। आप खा लीजिए, हम आपका उच्छिष्ट खा लेंगे, काम खत्म। ये है भक्ति। भक्त को उसके कर्मों के फल नहीं मिलते हैं, और जिसको अपने कर्मों के फल भोगने हैं उसको कहते हैं क्या? कर्मी। उसको क्या कहते हैं? कर्मी, कर्मकांडी। कर्मी भी खतरनाक, कर्मकांडी भी खतरनाक। और कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। कृष्ण भक्त क्या होते हैं? बहुत चतुर होते हैं। वो बोलते हैं हमको इसमें फंसना नहीं है, हमको इसमें फंसना नहीं है, तुम जानो बाबा, ये सारे बच्चे भी तुम्हारे, और मैं भी तुम्हारा, और ये धन भी तुम्हारा, ये शरीर भी तुम्हारा। तन मन धन सब है तेरा। सब कुछ लगा दो कृष्ण के लिए। बिंदास जन्म लेना है, बिंदास करना है, बिंदास मर जाना है, खत्म बात। फ्री। टेंशन क्यों लेना है? जिस माधव दास की कथा मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल सुनाया था, शायद वो माधव दास की ही कथा। तो वो ऐसे ही कम उम्र के ही थे, तब तो कम उम्र में ही शादी होती थी, बच्चे भी होते थे, और भगवान के भक्त थे। शायद पत्नी का देहांत हो गया या पता नहीं क्या हुआ, जिम्मेदारियां पूरी थी सिर के ऊपर। बोले कि सारे सृष्टि को चलाने वाला भगवान है, तो मेरे बच्चे को भी खाना देने वाला वही है ना, तो मैं क्यों इसमें फंसा रहा हूं, मैं निकल जाता हूं।
निकल गए, बच्चे बड़े हुए, जो होना है होता है कि नहीं। एक्सीडेंट में माता पिता का देहांत हो जाता है, बच्चे बड़े हो ही जाते हैं ना, सब कुछ हो ही जाता है ना। तो इसीलिए हर चीज भगवान की है ऐसा सोच के कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, और अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। इच्छा आपकी। प्रश्न है किसी का? नहीं? परमेश्वर प्रभु आपका तो हमेशा प्रश्न रहता था, क्या बात है? आज कोई प्रश्न नहीं है? तो अगर प्रश्न नहीं है तो मैं जो है उसको कंटिन्यू करते हूँ थोड़ा सा। जैसे बोली माता जी आप कि भगवान की इच्छा रख के कर्म करेंगे, कर्म बंधन में नहीं। भगवान की इच्छा रख के नहीं, तो सोच के सब कुछ भगवान का है कि नहीं, पहले ये बताइए। है? श्योर? क्या क्या है भगवान का? जो भी हरि बोल। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से। आप एक व्यक्ति है ना, आपका नाम क्या है? मान लीजिए भक्ति उज्ज्वला, मान लीजिए एग्जाम्पल। एक व्यक्ति है, कितना चीज भगवान का है आपके जीवन में? प्रश्न है मेरा, क्या क्या भगवान का है बताइए। सबसे पूछ रही हूँ, नाम तो लिया एक का, पसंद टोटल चीज भगवान का। जैसे नाम बता दीजिए ना, क्या क्या चीज है भगवान का? आ गया? हाँ, सब भगवान की सेवा में लगा देंगे, लगा देंगे सब कुछ भगवान की सेवा में, कि खाली बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं भक्तगण। क्या सोचते हैं? 3 BHK फ्लैट है मेरा, उसमें एक जो कोना है वो है भगवान का। क्या सच बात है ना? 5 लाख रुपया इनकम है मेरा, उसमें से 500 रुपया है भगवान का, डोनेशन देते हैं मंदिर में। यही सोच है ना? यही सोच रहती है ना? यहां तक कि पूरे घर में से जो बैल्कनी है उसमें ऑल्टर बना लेंगे, रूम छोटा नहीं हो जाए। फिर कैसे हम माने कि सब कुछ आप भगवान का मानते हैं? बताइए। भगवान को हम रख रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, पर घर तो मेरा है। हाँ? वो तो पता चलेगा समय आने पे। क्या समय आने पर पता चलता है कि क्या क्या भगवान के नाम किए हैं। सही है ना? भगवान को दे देने का मतलब क्या होता है? भगवान का ही है, हर चीज भगवान का ही है। ये कैसे समझा जाएगा? जब हर चीज भगवान के लिए यूज होगा, आपकी हर चीज जब भगवान के लिए यूज होगी तब उसका अर्थ हुआ कि हमने हर चीज भगवान को दे दिया। और अगर आपकी हर चीज भगवान के लिए यूज नहीं हो रही है तो उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपने भगवान को सब कुछ दे दिया है। सबसे पहली चीज, आप खुद समर्पित हुए हैं क्या भगवान के लिए? खुद छोड़ दीजिए धन दौलत, आपका शरीर,
धन दौलत को छोड़ दीजिए, आपका शरीर कितना परसेंट भगवान के लिए समर्पित हुआ है? इस क्लास के अटेंडेंस को देख के समझ जाइए कितने लोग समर्पित हैं भगवान के लिए। सच में सही बात है कि नहीं, बताइए। पहले तो आपका शरीर, आपका समय, अगर हमने आपको कुछ कहा कि ये चीज कर दो मेरे लिए, तो मेरे लिए का मतलब मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए का मतलब प्रचार के लिए, नेचुरली प्रचार के लिए ही ना, क्योंकि मैं जो भी कार्य करती हूँ किसके लिए करती हूँ? आप लोग से जो मांगती हूँ हेल्प, वो किसके लिए होता है? भगवान की सेवा हो रही है। प्रचार मतलब भगवान की सेवा। तो यदि मैंने कुछ कहा आपको कि फलाना चीज कर दो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आपने 1 मिनट के लिए भी सोचा हम क्यों करें, बाकी लोग देखते हैं कर रहे हैं कि नहीं, जितना बाकी लोग देंगे उतना ही हम भी देंगे, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? कुछ समर्पित नहीं है, ये सब बोलने की बात है, ये सब बोलने की बात है। समर्पण वहां होता है जहां पे आप सोच नहीं सकते हैं। यदि कुछ सेवा आती है, शरीर भी लग जाए, समय भी लग जाए, धन भी लग जाए, सब चलेगा, पर सेवा होनी चाहिए। ये चेतना जब होगी तब समझ में आएगा कि समर्पित हो गए। सेवा होनी चाहिए, चाहे दिन का चैन खराब हो जाए, चाहे रात की नींद खराब हो जाए, चाहे हमारे आराम में बाधा पड़ जाए, चाहे हमारे घर के सदस्यों को बाधा पड़ जाए, पर भगवान की सेवा तो होनी ही है। ये जब करने लग जाइएगा तब मतलब हुआ कि समर्पित है। देखिए, एक व्यक्ति के पास है 10 रुपया, भक्त है, वो गरीब भक्त है, उसके पास है 10 रुपया, ठीक है, कुल जमा पूंजी 10 रुपया हाथ में पास, और कुछ नहीं आगे पीछे। और एक व्यक्ति के पास है कुल जमा पूंजी 10 लाख, एक व्यक्ति के पास है कुल जमा पूंजी 10 करोड़। 3 व्यक्ति है, 10 रुपया, 10 लाख और 10 करोड़। अब तीनों गया वृंदावन। वृंदावन में अब उसको डोनेशन देना है भगवान की सेवा के लिए, किसी भी मंदिर में जहां गया है। जो 10 रुपया वाला व्यक्ति है, उसने अपने 10 रुपया में से 5 रुपया डोनेशन दिया। 10 लाख वाला कितना दिया? 1000। दिखाई क्या दे रहा है? इसका डोनेशन तो बहुत बड़ा है। कितना है? 1000। इसका डोनेशन तो बहुत छोटा है। कितना है? 5 रुपया। और 10 करोड़ वाले ने दिया 1 लाख, उसका तो बहुत बड़ा डोनेशन है। उसने कितना दिया? 1 लाख। पर सबसे ज्यादा डोनेशन किसने दिया? क्योंकि 10 रुपया में से 5 रुपया दिया, तो जिसके पास 10 करोड़ था उसको 5 करोड़ देना चाहिए था, तब उसके बराबर होगा वो। और जिसके पास 10 लाख था उसको 5 लाख देना चाहिए, तब वो उसके बराबर होगा। अभी आप बता दीजिए कि आप कितना डोनेशन देते हैं? सब लोग अपना खाता देखो और बताओ आप कितना डोनेशन देते हैं। ये है हिसाब। ये हम नहीं जानते हैं, पर कृष्ण तो जानते हैं।
हम नहीं जानते हैं कि आपके पास क्या है, पर कृष्ण को तो पता है आपके पास क्या है। तो कृष्ण ये जान गए कि मेरा मुझे प्यार करने वाला कौन है, मुझे समर्पित होने वाला कौन है। सुदामा के 2 मुट्ठी चावल का इतना वैल्यू क्यों हो गया? दुर्योधन के 56 भोग को भगवान ने क्यों तिरस्कृत कर दिया? विदुर जी के साग को क्यों खाया? शबरी के जूठे बेर को क्यों खाया? क्या भगवान बेवकूफ है? क्या भगवान को समझ में नहीं आता है? भगवान जानते हैं कि इसका 2 मुट्ठी चावल कहां से आया है, कितना मेहनत से ये मेरे पास आया है, कितनी जान और ताकत लगा दी है इसने मेरे पास आकर के ये गिफ्ट लेकर आने में। शबरी ने कितने सालों तक इंतजार किया, क्या सोच करके वो हर बेर को चख रही है, कहीं कोई खट्टा नहीं हो जाए, भगवान के मुंह में कोई खट्टा नहीं चला जाए तो चख लेते हैं। उसको होश नहीं है कि हम जूठा दे रहे हैं। एक व्यक्ति के घर में बेटी की शादी हो रही थी। जिस बेटी की शादी हो रही थी उसकी ही अपनी माँ, मतलब लड़की की माँ, उसके घर में, वो कहानी अलग है थोड़ा सा, पर सिर्फ भाव बता रही हूँ। तो उसके घर में एक दामाद पहले से ही था जो घर जवाई बना हुआ था, और अब दूसरे बेटी की शादी हो रही है तो एक दामाद अभी घोड़ी पे आ रहा है दूल्हा बन करके। तो हमारे यहाँ रिवाज है, शायद आपके यहाँ भी होगा, कि जब लड़का आता है दरवाजे पे तो उसको लड़की को भी दिखाया जाता है और घर के लोग तो देखते ही हैं दूल्हा को। लड़की भी बारात देखती है अपना खिड़की वगैरह से। तो लड़की की माँ दामाद को देखने के लिए पुराने दामाद के कंधे पे चढ़ गई। उसको होश नहीं है कि ये भी दामाद है। तो ये तो खैर अलग एस्पेक्ट है, पर कहने का मतलब भाव। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आपने देखे, चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी में थे तो वहां पर भी एक माता जी चढ़ गई थी उनके कंधे पर। तो भाव इंपॉर्टेंट है, क्या भाव है, कौन से भाव से दर्शन कर रहे, वो माता जी दर्शन कर रही है भगवान का। इसी प्रकार भगवान जब देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना जुगाड़ करके वृंदावन यात्रा के लिए आया है, कोई भक्त कितना जुगाड़ किया है पैसे का तब वृंदावन आया है। कोई भक्त अगर मुझे डोनेशन दे रहा है 100 रुपया में, अगर वो 10 जगह डोनेशन डाल रहा है या 100 जगह डाल रहा है 1-1 रुपया, तो ये 100 रुपया उसने कहाँ से लाया, किस तरह से इंतजाम किया। और यदि कोई 1000 भी दे रहा है तो उसके लिए 1000 बहुत छोटी सी बात है, उसके पास लाखों है तो उसके लिए 1000 बहुत छोटी सी बात है। तो कितना % में हमने सरेंडर किया, कितना %, ये कैलकुलेशन भगवान करते हैं। भगवान के लिए तो सब कुछ समान है ना, हमारे लिए भी देखा है तो सब कुछ समान है, देखा जाए तो एक दृष्टि से। मरने के बाद तो सब बराबर हो जाएगा ना। शास्त्र में बताया गया है कि पंडित जो होते हैं वो सोना को, चांदी को, धन को, दौलत को, सबको लोहे के समान देखते हैं, चाणक्य पंडित ने कहा है। इसी प्रकार ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि तन मन धन से आप समर्पित हैं कि नहीं भगवान को, कितना समर्पित हैं, तो इसका उत्तर आप खुद देख लीजिएगा कि हम कितना समर्पित हैं, क्योंकि इसका उत्तर या तो भगवान जानेंगे या तो आप स्वयं जानेंगे।
दूसरा आदमी नहीं जानता है। जानता है क्या? नहीं। या तो भगवान जानेंगे या तो आप खुद जानेंगे कि हमने कितना समर्पण किया भगवान को। तो ये जो मंदिर में लाखों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं, पैसे कहीं से भी आते हैं, या कोई वैल्यू देता है बहुत ज़्यादा डोनर्स को। आप लोग राजभोग करते हैं, आपको पता है कि हम जो स्वीट बनाते हैं वो डोनर्स को पास जाता है कि हम, तो ये सब मटेरियल दृष्टिकोण है। ये भगवान के सामने नहीं चलता है, इंसान के सामने चलता है। भगवान नहीं देखते हैं ऐसे। हाँ, मंदिर के लिए पैसा चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन जहां पे भगवत धाम जाने वाली बात होगी, वहां आपके अंदर जो चल रहा है ना, वो हिसाब लगेगा। ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे कैलकुलेशन होता है। इसका कैलकुलेशन मोटा मोटी तौर पे आप नहीं समझ पाइएगा। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे। प्रश्न नहीं था ना कोई भी? शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर आनंदे हरि बोल।